कक्षा 10वीं पीछे जो हमने वीडियो देखी थी उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा था, प्रकरण था इस पाठ के अंदर, ओम का नियम। ओम का नियम संभवतः आपको याद हो गया होगा। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे तो उसमें बहने वाली धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो उसे याद कर लेंगे अच्छी तरह से। अब उसके बाद अगली राशि है, तो और एक बात ध्यान रखें कि गणितीय रूप में जब हम ओम के नियम का अध्ययन कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि इस तरह से याद कर सकते हैं कि ओम का नियम V बराबर आई आर या V अपॉन आई बराबर आर। वहाँ आर के विषय में आपको बताया गया था कि ये क्या है, ये है विद्युत प्रतिरोध। और प्रतिरोध के विषय में यही बता दिया गया था, धारा का मान बढ़ता है, प्रतिरोध का मान घटेगा। प्रतिरोध घटेगा, धारा का मान बढ़ेगा। ये प्रतिरोध नाम की चीज़ क्या है, जरा समझ लें इसे। प्रतिरोध शब्द जैसा आपको लगता है कि ये विरोध जैसा लगता है, तो वास्तव में यह एक विरोध ही है। किस चीज़ का विरोध है, समझें इसकी परिभाषा। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। चालक यानी तार, किसी तार का, किसी चालक का वह गुण जिस गुण के कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। यानी तार ही जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, बहती है, और वही चालक विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध भी करता है। तो किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, चालक का प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। अब इसे आर से व्यक्त करते हैं। वहाँ पढ़ा था आपने V अपॉन आई बराबर आर। तो इसका मान चालक के सिरों के बीच विभवांतर, दूसरी परिभाषा हो गई इसकी। एक परिभाषा तो वह ऊपर हो गई, दूसरी परिभाषा ये हो गई कि इसका मान जो है वो चालक के सिरों के बीच विभवांतर V और चालक में बहने वाली धारा I के अनुपात के बराबर होता है। यानी वही सूत्र ओम के नियम से हमने उठा लिया, R बराबर V अपॉन आई। तो R क्या, प्रतिरोध, V क्या, विद्युत विभवांतर, I क्या, धारा। तो R बराबर V अपॉन आई, या ऐसा भी कह सकते थे हम पिछले जब उसमें ओम के नियम में पढ़ रहे थे तो V बराबर आई आर। तो प्रतिरोध R का जो मात्रक है वो वोल्ट हो बटे एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो वोल्ट प्रति एम्पियर कह सकते हैं, अथवा इसको एक ही नाम से बोल सकते हैं, ओम। यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या हुआ, ओम। यहाँ तीनों ही मात्रक ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि विभवांतर का मात्रक क्या है, तो आप कहेंगे वोल्ट। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, आप कहेंगे एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो आप कहेंगे ओम। इसे ओम, इस ओम को ऐसे ग्रीक लेटर है, एक ग्रीक अक्षर है, इस तरह से, इसे पाई होता है, लगभग पाई शेप से थोड़ा सा अलग है, इससे व्यक्त करते हैं। अब एक ओम विभवांतर होता कितना है? इसकी भी परिभाषित कर लें कि R बराबर V अपॉन आई हमारा सूत्र था ही। इसमें V का मान अगर 1 वोल्ट रख दिया जाए और I का मान 1 एम्पियर रख दिया जाए तो यहाँ पर R बराबर 1 अपॉन 1 हो जाएगा। तो R बराबर 1 हो जाएगा, R बराबर 1 ओम हो जाएगा। अर्थात किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट तथा उसके चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो, तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। तो ये बात ध्यान रखें, यहाँ 1 1 रखने पर ही ओम परिभाषा निकल करके आ जाती है। अब
चालक हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है उन्हें चालक बोलते हैं, है नहीं। और जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती उनको अचालक बोलते हैं। अचालक, अचालक, या दूसरा नाम विद्युत रोधी पदार्थ भी कहलाते हैं। तो जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उन्हें अचालक, जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उनको चालक कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखी जाए। अब आपने विद्युत धारा के विषय में, विभवांतर के विषय में, प्रतिरोध के विषय में, ओम के नियम के विषय में, इन सब के विषयों में आप पढ़ रहे थे। आइए छोटे छोटे 2 एग्जाम्पल लेते हैं, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। जैसे एक प्रश्न है क्या कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। प्रतिरोध कितना है? 1200 ओम, 1200 ओम, यानी प्रतिरोध R। यह बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से, 220 V का मतलब 220 वोल्ट विभवांतर, जिसके स्रोत की विभवांतर 220 वोल्ट होगा, तो 220 वोल्ट के स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। तो इसका मतलब इसमें R का मान दिया है कितना, 1200 ओम। यहाँ विभवांतर V का मान दिया है 220 वोल्ट। पूछ रहा है कितनी धारा लेगा, विद्युत धारा लेगा, I का मान पूछा है। तो सीधा सूत्र है वही, V बराबर IR। तो I बराबर V/R भी कह सकते हैं। तो V का मान रख देंगे, I का मान रख देंगे। ये आपका हल करके आ जाएगा 22/120, 0 कट जाएगी, और जब भाग करेंगे हैं तो ये आ जाएगा 0.18 एम्पियर, 0.18 एम्पियर। ये आपने काउंट कर लिया विद्युत धारा का मान। अब आइए दूसरा एग्जाम्पल छोटा सा ऐसा ही है, न्यूमेरिकल। ये कहता है कि जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तब सिरों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। यानी जब 4 एम्पियर धारा लेता है तो उस वक्त जो विभवांतर था वो 60 वोल्ट था। अब ये कहता है कि उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर 120 वोल्ट तक बढ़ाकर कर दिया जाए। तो इसका मतलब पहले खंड में I का मान 4 एम्पियर, V का मान 60 वोल्ट। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, R का मान निकाल लेंगे। देखिए I बराबर 4 एम्पियर, V बराबर 60 वोल्ट हो गया, R बराबर V/I 60/4, ये 15 ओम आ गया। प्रतिरोध कितना आ गया, 15 ओम। जब 15 ओम प्रतिरोध आ गया तो अब दोबारा से अब I का मान पूछा है, तो इस प्रतिरोध को वहाँ लगाएंगे, तब I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। तो V का मान अब नया कितना, 120 वोल्ट, R का मान कितना नया, 15 ओम, 15 × 8 120। अब ये विद्युत धारा 8 एम्पियर लेगा, यानी कि 120 वोल्ट पर इसे लगा दिया जाए तो ये 8 एम्पियर विद्युत धारा लेगा। तो ये बात ध्यान रखें। अब प्रतिरोध के विषय में थोड़ा सा और जानें। विद्युत प्रतिरोध आपने जान लिया, तो ये कुछ ऐसे सूत्र हैं, इनका ठीक से रिवीजन करें, याद रखें, रट लें इनको। जैसे आपका सूत्र था Q बराबर NE, तो जो एक सूत्र था आपका Q बराबर NE हम बता रहे थे, और दूसरा सूत्र था Q बराबर IT। एक आगे फिर आप विद्युत धारा पढ़ा था, है नहीं, विद्युत धारा I बराबर Q/T से निकला था, वो Q बराबर IT। फिर एक ओम का नियम आपने पढ़ा। इससे पहले आपने विभवांतर पढ़ा, तो विभवांतर V बराबर W/Q पढ़ा आपने। फिर उसके बाद जब ओम का नियम पढ़ा तो V बराबर IR पढ़ा, और ओम के नियम के बाद वही सूत्र आपने विभवांतर में पढ़ा। तो ये 4-5 सूत्र हैं, ज़रा ठीक से इनको याद कर लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। छोटे छोटे न्यूमेरिकल पर आधारित एग्ज़ाम में पूछ लेता है। अब हम अगली बात जो विद्युत प्रतिरोध को पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा और जाने प्रतिरोध के विषय में। क्या कि प्रतिरोध क्या है, तो प्रतिरोध आप समझ गए, चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह में
रुकावट उत्पन्न करता है, विरोध करता है प्रवाह का, वह विद्युत प्रतिरोध हो जाता है। अब वह कारक जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी प्रतिरोध के विषय में जब हम बात कर रहे थे कि ये प्रतिरोध जो है विद्युत धारा के बहने का विरोध करता है। ये विरोध करता है तो कौन कौन से गुण ऐसे हैं कि जिन पर प्रतिरोध निर्भर करता है। तो चालक के विद्युत प्रतिरोध की निर्भरता या वह कारक जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, इस तरह से पूछा जाता है। तो नंबर 1 पहली बात यह है कि चालक तार की लंबाई पर कैसे ये डिपेंड करता है। किसी चालक तार का विद्युत प्रतिरोध R चालक तार की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब ये है कि यदि L का मान बढ़ेगा तो R का मान बढ़ेगा। L मीन्स लंबाई, यानी चालक तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, यानी विद्युत धारा का विरोध बढ़ेगा। इसका मतलब धारा के प्रवाह में ज़्यादा रुकावट आएगी। तो R समानुपाती या अनुक्रमानुपाती L। एक बात तो ये है कि प्रतिरोध जो होता है वो चालक की लंबाई पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, यानी कि अनुप्रस्थ काट का मतलब जैसे पेड़ की मोटाई होती है, एक पतला पेड़ होता है, एक मोटा पेड़ होता है। तो गोलाई में मोटा होगा, उसे मान लीजिए काट दिया जाए बीच में से, तो वो जो आपको कटा हुआ पार्ट गोल गोल दिखाई देता है तस्तरी जैसा है, तो वह हो गया अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। यदि अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल और तार का प्रतिरोध, इन दोनों में उल्टा उल्टा संबंध है। मीन्स ये चालक तार का प्रतिरोध R तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती यानी R समानुपाती 1/A। अब यहाँ 1/A आ गया। इसका मतलब है कि यदि A का मान बढ़ेगा तो R का मान घटेगा, यदि A का मान घटेगा तो R का मान बढ़ेगा। हैं? अनुप्रस्थ काट अगर ज़्यादा होगी, मोटा तार होगा तो उतना ही प्रतिरोध कम होगा, तार पतला होगा तो उतना ही प्रतिरोध ज़्यादा होगा। यानी पतले तार में विद्युत धारा में रुकावट ज़्यादा आती है, मोटे तार में कम आती है, लेकिन पदार्थ पर डिपेंड है। अच्छा, तीसरी बात चालक तार के पदार्थ पर। अब सब पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह एक जैसा नहीं होता। क्यों? देखो, चांदी है, उसमें बहुत अच्छा प्रवाहित होती विद्युत धारा, लेकिन महंगी होने के कारण उसका इस्तेमाल हम तारों में नहीं करते। उससे कम जिसमें आता है हमारा AG है, सिल्वर है, उसके तार आते हैं उसमें। लेकिन इन दोनों के बीच की स्थिति क्या है? तांबा, यानी सबसे ज़्यादा बढ़िया प्रवाह आपका चांदी में होता है, उससे कम प्रवाह तांबे में होता है, उससे कम प्रवाह सिल्वर में, फिर उससे कम प्रवाह स्टील में, लोहे में। तो इस तरह से अलग अलग पदार्थों में विद्युत प्रवाहित करने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। तो इस तरह से तार के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। और चौथी बात क्या है? चौथी बात ये है चालक तार के ताप पर। ताप पर कैसे? ताप अगर बढ़ता है तो विद्युत प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, यानी कि चालक तार अगर गर्म हो जाता है तो भी विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट आएगी। तो इस प्रकार से 4 चीज़ें हुई चालक तार के विद्युत प्रतिरोध की निर्भरता हुई, ये 4 चीज़ों पर हुई। नंबर 1 चालक तार की लंबाई, नंबर 2 चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, नंबर 3 चालक तार का पदार्थ, और नंबर 4 चालक तार का ताप। इस तरह से प्रतिरोध है वो 4 चीज़ों पर निर्भर करता है। अब इससे रिलेटेड अगली चीज़ हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज इसे ध्यान से पढ़ें बुक से, और मैंने समझाया है, इसको समझें ज़रा ठीक से।